यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। वे हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि समुद्र मंथन क्यों हुआ था। एक समय था जब स्वर्ग सभी ऐश्वर्य से संपूर्ण था, लेकिन एक बार इंद्रदेव ने दुर्वासा ऋषि द्वारा दी गई पुष्पमाला का अपमान कर दिया था, जिससे वो क्रोधित हो गए तथा उनके श्राप से देवराज इंद्र तथा सभी देवता दुर्बल और नश्वर हो गए थे तथा स्वर्ग संपन्न सृष्टि वैभवहीन हो गया था। इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर दानवों के राजा बलि ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया तथा उन्हें हराकर संपूर्ण सृष्टि पर कब्जा कर लिया था। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी देवता गण भगवान विष्णु के पास गए तथा विष्णु जी ने उन्हें समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया, ताकि समुद्र मंथन से निकले रत्नों से देवों को उनकी शक्ति वापस मिल जाए और सृष्टि में फिर से वैभव आ जाए। लेकिन सभी देव दुर्बल हो चुके थे और वो अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे। इसीलिए भगवान विष्णु ने दानवों को अमृत का लालच देकर दानवों को भी समुद्र मंथन के लिए राजी कर लिया था। इसके परिणाम स्वरूप 14 रत्न प्राप्त हुए। वो है समुद्र मंथन के दौरान सर्वप्रथम कालकूट विष निकला था, जिसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब इसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इस विष के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ नाम मिला। समुद्र मंथन के दौरान दूसरे नंबर पर एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। यह गाय अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसे ग्रहण किया। उच्च श्रवा। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए इस सफेद रंग के अश्व को घोड़ों का राजा कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। ऐरावत। यह एक सफेद रंग हाथी था, जिसके 4 दांत थे। इस हाथी की चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। कल्प वृक्ष। इस वृक्ष को कल्प द्रुम एवं कल्प तरु भी कहा जाता है। इच्छा पूर्ति वाला एक दिव्य वृक्ष है। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। रंभा। समुद्र मंथन के दौरान रंभा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नारी मानी गई। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। मदिरा। मदिरा अर्थात वारुणी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने इसे ग्रहण किया। चंद्रमा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। देवी लक्ष्मी। धन की देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया।
पारिजात पुष्प। समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की खासियत यह थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। यह भी देवताओं के हिस्से में गया। पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ पांचजन्य शंख विजय का प्रतीक माना जाता है। यह शंख श्री विष्णु को मिला। धन्वंतरी। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इन्हें भगवान विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद का जनक माना गया है। अमृत। समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अंतिम रत्न अमृत था। इसके निकलते ही देवदानवों में इसे ग्रहण करने के लिए झगड़ा होने लगा। अंत में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया। सब्सक्राइब टू माय चैनल।